अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमदीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, पिछले 4-5 दिन से ये जो डार गैंग है, ख़ास तौर पे अहमद रज़ा डार का ये जो गैंग है जिसने वो वारदात की है एलिजिडली, मैं एलिजिडली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चल रही हैं। तो उसके बाद जाहिर बात है एक डिबेट, एक डिस्कशन, गुफ्तगू जो है वो इस टॉपिक के ऊपर हो रही है कि जनाब एलीट कैप्चर जो है और एलीट्स जो है वो किस तरह अपने मनपसंद को जो है वो बचाने के लिए क्या कोशिश करते हैं या किस तरह करते हैं। अब इसके ऊपर एक बहुत अहम सवाल जो है वो ये भी होता रहा है कि जनाब माजी के अंदर हमने देखा है कि जब इस किस्म के कोई वाक़यात होते हैं, ख़वातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात होते हैं, तो उसमें हमने अचानक पुलिस मुकाबले भी जो हमने देखे हैं। और अक्सर औक़ात ये रिपोर्ट होता है, ख़ास तौर पे हमारी जो मशहूर CCD है उसके बारे में जनाब ये बड़ा फेमस होता है कि वो जब भी अक्सर औक़ात किसी को लेके जा रहे होते थे इस किस्म के बंदे को, तो एक अदद पुलिस मुकाबला होता था। उसके जो साथी थे वो उसे छुड़ाने के लिए आते थे और कुछ नहीं होता था, लेकिन वही बंदा मारा जाता था जिसको एक्चुअली जो मुल्ज़िम होता था वही हमेशा मारा जाता था। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात जो है वो रिपोर्ट में हैं। और ऑब्वियसली फिर उसके बाद ये डिस्कशन जो है वो हमेशा होती रही है कि जनाब ये एक मावरा अदालत जो है वो उसे कत्ल करार दिया जाता है कि जनाब क्या ये दुरुस्त तरीका है? अगर कोई मुजरिम भी है तो क्या उसको उसके साथ इस किस्म का सलूक जो होना चाहिए? बहुत से लोगों की राय ये भी है कि जनाब ऐसा ही होना चाहिए और कोई तरीका नहीं है इन लोगों को टैकल करने का। लेकिन मेरी हमेशा राय जो है इसके मुखालफत में रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जनाब रूल ऑफ लॉ जो है वो सबसे पहले आता है कि कानूनी तौर पे जो है पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, एविडेंसेस जो है वो चेक होने चाहिए और उसके बाद किसी को सज़ा होनी चाहिए। आप मेरी बात से इख्तिलाफ कर सकते हैं, वो आपका हक है। लेकिन जहां पे हम पंजाब हुकूमत के हवाले से सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं और पंजाब हुकूमत के अंदर खास तौर पे अहमद रज़ा डार का केस जो है वो एक टेस्ट केस है, खास तौर पे मरीम नवाज हुकूमत के लिए, जिसमें बार बार ये कहा जाता है कि जनाब मरीम नवाज साहिबा ने जो है बड़ा एक अहम रोल इसके अंदर अदा किया और ये कहा कि जनाब इस बंदे को जो है वो हर सूरत रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए और इसको सज़ा होनी चाहिए अगर ये कसूरवार है। तो अभी तक जितना एविडेंस जो है वो सामने आया उसमें नज़र आता है कि इसहाक डार साहब का ये जो नवासा है वो जनाब काफ़ी हद तक इसका प्लानर भी था, फैसिलिटेटर भी था। इन लड़कियों को पाकिस्तान में लाने वाला वो था, उनको घुमाने वाला वो था और उसके बाद जो कुछ भी हुआ है वो उसकी नॉलेज के साथ हुआ है जो कुछ भी हुआ है। अब इसी दौरान जो है वो पिछले 12 घंटे के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से एक खबर जो है वो सामने आई है। मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स ने जो है इसे रिपोर्ट भी किया है और मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर बेसिकली क्या खबर सामने आ रही है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसका स्क्रीनशॉट जो है मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, जिसके अंदर ये जो एक्ट है इसकी कॉपीज़ जो हैं वो सामने आई हैं। और इसके बेसिकली 3 मुख्तलिफ किस्म के ये एक्ट्स हैं। एक तो उसमें ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली स्पीकर के हवाले से जो है वो सामने आया है और उसके बाद इसका जो एक और एक्ट है वो आता है जनाब जो MPAs हैं। अब MPAs के लिए जो चीज़ें सामने आई हैं, इसका नोटिफिकेशन भी जो है बाकायदा तौर पे जारी हुआ है। उसमें एक तो जनाब ये लिखा गया है कि जनाब ये जितने भी MPAs हैं इनको ताहयात, इनको और इनकी बेगम को ताहयात जो है वो ब्लू पासपोर्ट दिया जाएगा। अब ब्लू पासपोर्ट जो होता है वो आम तौर पे एक फ्री टिकट, आप फ्री टिकट से मुराद होती है कि जनाब इजी पास होता है। आपने किसी भी एम्बेसी में अगर कभी अप्लाई करना हो तो आपको, अगर आपके पास ब्लू पासपोर्ट है तो आपका वीज़ा प्रोसेस जो है बड़ा आसान हो जाता है। बल्कि कई जगहों के ऊपर तो आपको वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ब्लू पासपोर्ट अगर कैरी करते हैं और आप वहाँ पे जाके लैंड करते हैं तो आपको यूं करके एंट्री जो है ममालिक के अंदर मिल जाती है। तो अगर आप MPA हैं तो जनाब ये ब्लू पासपोर्ट जो है वो आपको मिलेगा। इसके अलावा मैं एक एक करके जो चंद चीज़ें इसमें से मैंने निकाली हैं इस एक्ट में से वो ज़रा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक तो फ्री ऑफ चार्ज अकोमोडेशन इन एवरी सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस, डाक बंगला और एनी अदर अकोमोडेशन मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट और एनी लोकल बॉडी और अदर अथॉरिटी अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 days। कि जनाब MPA साहब जो हैं, अब जाहिर बात है जब मैं MPA कह रहा हूं तो उसके अंदर उसके बाद मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं, उसमें स्पीकर भी आ रहे हैं, डिप्टी स्पीकर भी आ रहे हैं, सारे कवर हो जाते हैं KP असेंबली के। तो वो किसी सर्किट हाउस में जाते हैं, रेस्ट हाउस में जाते हैं, डाक बंगला में जाते हैं और वो अगर हुकूमती तहवील में आता है तो उसके बाद उसको 3 दिन के लिए उसके कोई पैसे उसे नहीं देने। तो ये कवरेज भी आपने उनको दे दी। उसके बाद ग्रांटिंग ऑफ 8 आर्म्स लाइसेंसेस ऑफ नॉन प्रोहिबिटेड बोर वेपन्स के ममनुआ बोर जो है उसके 8 लाइसेंस जो है वो आप उन्हें जारी करेंगे और उसमें से 4 जो हैं वो मुफ्त होंगे लाइफ टाइम के लिए, आपने पैसे कोई नहीं लेने उसके लिए, और 4 जो हैं वो नोटिफाइड फी के साथ जो है वो एंटाइटल्ड होंगे। यानी 8 मुख्तलिफ ममनुआ बोर के जो लाइसेंस हैं वो आप इनको जो है वो इनका हक होगा
क्योंकि ये एमपीए, इनका हक होगा कि 8 लाइसेंस ले सकते हैं, 4 के पैसे भी नहीं देंगे और 4 जो है उसके वो पैसे देंगे। ये फैसिलिटी भी जो है इनके लिए सामने है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अगला, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ ऑल टोल टैक्सेस। हर किस्म का टोल, वो रिंग रोड हो, वो मोटरवे हो, इनसे टोल आपने नहीं लेना। अब यहां पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि चले खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो आपने ये सारा कुछ जो है वो करवा लिया कि खैबर, मिसाल के तौर पे वहाँ पे हज़ारा मोटरवे आती है, सवात मोटरवे आती है, इस तरह और मोटरवेज का जो जाल आता है, चले वो तो समझ आती है। लेकिन उसके बाद ये चाहते हैं कि जब पंजाब के अंदर आएँ या सिंध के अंदर जाएँ या बलूचिस्तान के अंदर जाएँ, उसका भी टोल नहीं देना। और टोल कितना है अजरा, इसका भी आप अंदाज़ा कर लेना। मिसाल के तौर पर टोल कितना को होगा, लाहौर इस्लामाबाद का टोल मेरे ख्याल में 12, साढ़े 12, 1300 रुपये इतना टोल है। वो ये भी नहीं देना चाहते। वो कहते हैं आम पाकिस्तानी से ले लो, हम नहीं देंगे। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो लैंड क्रूजरों में घूमते हैं, ये वो लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियों के अंदर घूमते हैं, लेकिन ये वो 1200, 1300, 1400 रुपए का, 1000 रुपए का, 80 रुपए का, 800 रुपए का टोल नहीं देना चाहते। तो जनाब एग्जेम्पशन ऑफ टोल टैक्सेस। उसके बाद जनाब विजिट जेल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, हेल्थ सेंटर्स, पॉपुलेशन प्लानिंग सेंटर्स, सोशल वेलफेयर सेंटर्स, educational institutions, any other public office or any project or site which is being funded by the government or which is a source of revenue for the government exchequer in order to check whether they are functioning properly। कि जनाब ये किसी भी जगह पे, ये जेल, अस्पताल, डिस्पेंसरी, हेल्थ सेंटर, पॉपुलेशन प्लानिंग सेंटर, सोशल वेलफेयर सेंटर, एजुकेशन यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक ऑफिस, ये कहीं पे भी दौरा कर सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल में एक एमपीए का इस्तेहकाक होना चाहिए कि वो इन जगहों का दौरा करे, जाके चेक करे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद आगे एक्सरसाइज पावर्स फॉर द जस्टिस ऑफ पीस, फिक्स। अच्छा, ये बड़ा आगे इंटरेस्टिंग है, फिक्स अ प्लेक ऑन पर्सनल कार बेयरिंग इंस्क्रिप्शन ऑफ एमपीए। अच्छा, ये इनका चस्का जो है ना, ये एमएनएज एमपीएस का, और नाउ दिस इज नॉट जस्ट केपी स्पेसिफिक, ये चाहे सिंध में आप चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, ये इनका जो चस्का है ना इस चीज का कि मेरी गड्डी के उत्ते ना एमपीए दी प्लेट लगी होनी चाहिए। ये पता नहीं क्यों इनको इस बात का शौक है। हमारे यहाँ पे मीडिया के अंदर भी जो है ना, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, हमारे मीडिया में बहुत से हमारे दोस्तों को शौक होता है प्रेस लिखा हुआ, प्रेस का बोर्ड जो है वो जरूर लगा होना चाहिए। और इसकी वजह यह है कि पुलिस वाला भी जो है वो देख के डरे, पुलिस वाला भी जो है वो सोचे कि ये मीडिया का बंदा है। और इसी तरह ये एमपीएस का भी शौक होता है कि जनाब दरवाजे के ऊपर, गेट के ऊपर पहले उसे पता हो कि मैं कौन हूं। तो यहां पे इन्होंने इसको इस एक्ट का हिस्सा बनाया है कि जनाब एमपीए लिखने की इजाजत होनी चाहिए, ये हटना नहीं चाहिए, पता लगे, दबदबा हो, पता हो कौन आ रहे हैं यहां पे, ऐवी नहीं होना चाहिए। उसके बाद issuance of an assembly identity card for the spouse of a member which shall be duly recognized and to which all law enforcement agencies shall extend due regard। कि जो बेगम है या हस्बैंड है, अगर खातून मेंबर है तो उसका स्पाउस यानी उसका हस्बैंड, और अगर बंदा है तो उसकी बेगम, उनके पास भी असेंबली आइडेंटिटी कार्ड जो है वो होना चाहिए कि वो जो है वो उसको उसके बाद उसका पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा। जनाब बेगम साहिबा आ गई हैं, जनाब हस्बैंड आ गए हैं, जनाब शोहर साहब आ गए हैं खातून मेंबर के। यूज ऑफ वीआईपी लाउंजेस एट ऑल एयरपोर्ट्स इन द कंट्री, कि जनाब जितने एयरपोर्ट्स हैं वहां पे भी इनको जो है वो राइट होना चाहिए कि इनका एक्सेस जो है वहां पे हो सके। एमपीए को जो है वो ये भी चाहिए। ऑफिशियल पासपोर्ट एंड द सेम फैसिलिटी फॉर हिज और हर स्पाउस फॉर लाइफ सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एप्लीकेबल फेडरल लॉ। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने आखिर में शुक्र है ये लाइन लिख दी कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एप्लीकेबल लॉ, फेडरल लॉ, क्योंकि ये जो पासपोर्ट और इमिग्रेशन होता है ये बेसिकली विफाक के अंडर आता है। आपकी जो इमिग्रेशन और पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन अथॉरिटी है ये विफाक के अंडर आती है। ये आपका मतलब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जनाब हमारे एमपीएस को भी ब्लू पासपोर्ट जो है, ऑफिशियल पासपोर्ट जो है वो दे दिया जाए, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली मोहसिन नकवी साहब के अंडर जो वजारत है ये वो डिसाइड करती है कि आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता। लेकिन अब केपी की असेंबली कहती है जी सानू दो, हमें तो ये चाहिए। उसके बाद मेंबरशिप ऑफ क्लब्स ऑन द सेम टर्म्स एंड एट द रेट्स एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स। सो बेसिकली ये बात क्या कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा जिमखाना क्लब हो गया, सर्विसेज क्लब हो गया, ये गवर्नमेंट के क्लब्स हैं। तो इसके अंदर एक आम आदमी जब जाता है, एक आम सिविलियन जब जाता है तो उसके लिए रेट डिफरेंट होता है, लेकिन अगर एक सरकारी अफसर होता है तो उसका बहुत कम रेट होता है। और इसी तरह ऑल ओवर ये मैसेज, इवन आर्मी क्लब्स वगैरह हो गए, ये सारे हो गए, इसके अंदर भी ये फर्क होता है। सिविलियन का रेट और होता है और जो अफसर होता है, सरकारी अफसर होता है, उसका रेट और। इसमें अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा जो एमपीए है उसको भी आप वही रेट लगाएं जो सरकारी अफसर को लगाते हैं, क्योंकि पैसे नहीं हमने खर्च करने। हम आएंगे,
आम आदमी के वोटों से, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आम आदमी को, लेकिन जब एक दफा हम एमपीए बन गए, हमें मराद वो चाहिए जो सरकारी अफसर की हैं। हमें उसके बाद वो उतने पैसों में मरा नहीं वो बनेगा, साढ़े पैसे भी उतने भी कट करो ना, टोल देना है, 4 लाइसेंस भी चाहिए मुफ्त, वीआईपी प्रोटोकॉल इनको चाहिए, इनको नहीं सिर्फ इनके जो शौहर हैं या बेगम हैं उनको भी एक्सेस चाहिए असेंबली का, और उनको पूरा प्रोटोकॉल चाहिए, और उसके बाद यहां पे क्लबों की मेंबरशिप भी अगर चाहिए, और अगर वो गवर्नमेंट के अंडर आता है तो रेट वो लगाओ जो सरकारी अफसरान को लगाते हो। पर्सनली यूज्ड व्हीकल विद टिंटेड और डार्कन्ड ग्लास, काले शीशे लगाने की बाकायदा हमें इजाजत दी जाए कि हम वो भी जो है वो लगा सकें। दोबारा आम आदमी के वोटों से जरूर आएंगे, लेकिन आम आदमी के लिए जो कानून है वो हमारे लिए नहीं होना चाहिए कि जनाब वो हमारे लिए जो है वो फर्क होना चाहिए। तो इसके ऊपर अलबत्ता शफी जान साहब का मैं पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है मैं जरा शामिल करना चाहूंगा। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान को ब्लू पासपोर्ट जारी करने की मंजूरी से मुतल्लिक गर्दिश करने वाली तमाम खबरें झूठी, मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। पासपोर्ट जारी करना मरकजी हुकूमत का डोमेन है। ये बात उसमें ऑलरेडी वैसे लिखी हुई है, जिस तरह मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। सूबाई असेंबली के अरकान और काबीना के अरकान पहले से मुकर्ररा कवायद और ज़वाबित के मुताबिक अपनी कानूनी मराद हासिल कर रहे हैं। कोई मराद का इजाफा नहीं हुआ। अरकान असेंबली ने कोई इजाफी मराद नहीं ली। ब्लू पासपोर्ट के हवाले से किसी भी मंजूरी की खबरें हकायक पर मबनी नहीं है। अब इसका इस ऑलरेडी मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर ऑलरेडी ये खबर चल चुकी है कि जनाब इसका नोटिफिकेशन भी जो गेजेटेड नोटिफिकेशन जो है वो हो चुका है। शफीउल्लाह जान साहब अलबत्ता जो है वो इसके ऊपर बज़िद हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये मतलब ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको देना जरूरी था। दूसरा एक और जो डेवलपमेंट है वो ये है, एक और मीडिया के हवाले से भी जो है एक नई कानून साजी जो है वो की गई है, और उसमें यह है मुसवदे के मुताबिक असेंबली कार्रवाई की गलत या गुमराहकुन रिपोर्टिंग, स्पीकर की जानिब से अशात पर पाबंदी के बावजूद कार्रवाई शाया करना, कमेटी रिपोर्ट्स को पेशी से कबल लीक करना और बाज़ दीगर इक़दाम को इस्तेहक़ाक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। स्पीकर को यह इख्तियार भी दिया गया है कि वो किसी सहाफ़ी या मीडिया नुमाइंदे का असेंबली में दाखिला महदूद या मनसूख कर सकें। जो आपको मीडिया का बंदा पसंद ना आए आप उसकी एंट्री बंद करवा दें, सिंपल एज दैट। एक तो ये है। दूसरा कि जनाब जो रिपोर्ट जो है वो अभी तक उसकी अशात नहीं हुई, जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं उसके पहले जो है आप उसको लीक नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है, इसकी वजह यह होती है कि आम तौर पे अगर इस किस्म की कोई रिपोर्ट आ जाए जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आती है और अगर वो लीक हो गई तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी होती है एम्बैरसमेंट। तो उसके ऊपर भी जो है अब पाबंदी लगाने का इरादा है। इसके अलावा गुमराहकुन रिपोर्टिंग, अब ये इतना एक ब्रॉडर स्केप वो है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी पंजाब के अंदर भी जिस तरह पीका का कानून जो है वो लाया गया, गुमराहकुन रिपोर्टिंग। अब गुमराहकुन रिपोर्टिंग आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी चीज के ऊपर यूं करके ठप्पा लगाएं जनाब ये गुमराहकुन रिपोर्टिंग है, चलो दौड़ जाओ, फारिग हो तुसी सारे, तो गुमराहकुन रिपोर्टिंग। अब इस सारी चीज, इसके अलावा कुछ स्पीकर के हवाले से भी जो है वो कहा गया है कि जनाब अगर असेंबली इन सेशन है तो कोई कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो एमपीएस को अदालती कार्रवाई में नहीं बुला सकता कि जनाब एमपीएस साहब तो इस वक्त वहां पे बिजी हैं, वो नहीं आ सकते, तो उनको इस बात की प्रोविजन जो है वो हासिल होगी। इसके अलावा गिरफ्तारी से पहले जो है वो स्पीकर से इजाजत लेना बहुत जरूरी है। अगर एमपीए को आपने गिरफ्तार करना है तो उससे पहले स्पीकर जो है ही हैज टू बी इन्फॉर्म्ड। ये वैसे कौमी असेंबली के अंदर भी है, इवन दो हमने इससे पहले देखा है कि उसको भी इस तरह फॉलो नहीं किया गया, लेकिन इन्होंने भी अब ये डाला है कि जनाब हमारे बंदे गिरफ्तार करने से पहले अपने स्पीकर को जो है वो जरूर बताना है। अब हैविंग सेड ऑल दीस थिंग, ये सारा कुछ होने के बाद दिस ऑल इज हैपनिंग जब इमरान खान साहब जेल में है। दिस एवरीथिंग इज बीइंग रिपोर्टेड। आज मंगल का दिन है, आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन होता है। आज उनकी मुलाकात दोबारा नहीं हो सकी बहनों के साथ, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स को लेके एक आपस में धड़ेबाजी जो है वो चल रही है नाराज अरकान के हवाले से और सब कुछ, उस वक्त ये सारी कानून साजी जो है वो हो रही है। और दूसरी बात ये कि ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब इसको सीक्रेट भी रखा गया है, वरना आम तौर पे इस किस्म की जब एक्ट्स आते हैं तो उनका ड्राफ्ट सामने आता है, उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाता है, वो डिस्कस होता है, लोग उस पर कॉमेंट करते हैं, अच्छा कॉमेंट आता है, बुरा कॉमेंट आता है, और उसके बाद वैसे तो वो उसको भी किसी खाते में नहीं लाया जाता। पाकिस्तान के अंदर जब कोई कानून इस तरह का मंजूर करना हो तो उससे भी किसी खाते में नहीं लाया जाता, लेकिन यहाँ पे जो है वो इस चीज़ को भी मरूज़ खातिर नहीं रखा गया। बड़ा सीक्रेट किस्म का जो है मीडिया से भी जो है इसको बचा बचू के छुपा छुपू के जो है वो इस तरह लाया गया है, और इसको मीडिया की कार्रवाई से भी जो है काफ़ी हद तक निकालने की कोशिश की गई है। लेकिन अब ये आ चुका है, ये मुख्तलिफ मीडिया चैनल ने जो है इसको रिपोर्ट भी किया है। शफीउल्लाह जान साहब अलबत्ता इंसिस्ट कर रहे हैं कि जनाब ब्लू पासपोर्ट के हवाले से जो है ये इस्तेहकाक जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का है। हमने तो कुछ नहीं ऐसा कहा, बिल्कुल आपने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने डिमांड जो है वो ज़रूर की है कि सानू भी जड़ा ना थोड़ी जी तो लिफ्ट कराओ,
मतलब सिर्फ उधर पंजाब में क्यों हो, पंजाब में जहाँ पे एक जगह कंप्लेन करते हैं। सो दिस इज, ये बेसिकली जो फॉर्मूला है ना, दिस इज आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि मैं तुहानू लिफ्ट कराना, तुम मैनू लिफ्ट कराओ। आप अपने लिए मैं अक्सर औकात ये बात होती है ना कि जब इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़वानी होती है ना, इन्होंने एमपीएस ने जब कभी अपनी तनख्वाहें बढ़ानी होती है तो सब एक हो जाते हैं। इनमें से कोई ये नहीं कहता कि नहीं 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 ये बहुत जाती है, ये जो लोग हैं, आम आवाम है, उनके ऊपर ये जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। तब जो है वो सब एक हो जाते हैं, तब पार्टी लाइंस सारी डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, कोई नजर नहीं आती। सारे कहते हैं हाँ जी पैसे तो बदलने चाहिए, भावें तुसी अरबपति क्यों ना हो। मैं तो कभी कभार वैसी मैं सोचता हूँ, एक अरबपति अगर आदमी होगा, एक अरबपति मैं करोड़पति नहीं, अरबपति कह रहा हूँ, एक अरबपति आदमी होगा, वो क्या 2, 2.5, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की तनख्वाह लेके वो क्या करेगा। लेकिन उसका भी इंटरेस्ट होता है कि नहीं, ना मैं टोल देना चाहना, ना मैनू घट तनख्वाह चाहिए, मेरी तनख्वाह भी बताओ, और साथ ही साथ मुझे क्लबों की भी मेंबरशिप जो है वो बहुत सस्ती चाहिए, और कोई इस तरह का सेटअप करो कि वो लाइफ टाइम के लिए होना चाहिए। मज़ा तो तब आता है। तो ये हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर, जो अभी अभी हमने आपको दिखाया। कुछ दीगर खबरें भी जो है ज़रा शामिल करेंगे, काफ़ी इसने टाइम ले लिया। एक तो जनाब फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन शाम के दौरे के ऊपर हैं, और उसके दारुल हुकूमत दमिश्क के अंदर जो है कई धमाके हुए हैं उस एरिया के आसपास जो जहाँ पे वो ठहरे हुए थे। फुटेज भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इमैनुअल जो मैक्रोन है वो सेफ हैं, वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन एक सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो बहुत बड़ा वहाँ पे हुआ, क्योंकि धमाके जो है वो मीडिया के ऊपर भी नजर आए हैं। सो इसलिए एक ये वाक़या पेश आया। इसके अलावा केरला के अंदर जो है इंडिया, वहाँ पे एक लैंड स्लाइडिंग की बड़ी खौफनाक वीडियो जो है वो सामने आई है, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, जहाँ पे मड स्लाइडिंग की वजह से आप जानते हैं कि मानसून सीजन जो है वो आ चुका है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो है वो तकरीबन अब शुरू हो रहा है इस वक्त मानसून सीजन, और इसकी वजह से ख़ास तौर पे केरला तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे वैसे ही मानसून की बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पे ये लैंड स्लाइडिंग का वाक़या जो है पेश आया है, और इसके लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में एक ऑयल टैंकर समेत मुतअद्दिद अफराद जो है इस लैंड स्लाइडिंग के अंदर जो है बह गए। बड़ी खौफनाक किस्म की जो है ये फुटेज है। इसके अलावा बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत के इलाके काशमांगी फेज़ 3 में दहशतगर्दों के हमले में 2 SHO समेत बलूचिस्तान पुलिस के 9 अफसरान और एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जबकि हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल करते हुए 15 दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नुम वासिल किया है। अब तक की इतलात के मुताबिक SP ज़ियारत ने कहा है कि पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान गुज़िश्ता रात से शदीद फायरिंग का तबादला जारी रहा, जबकि शोधा की मैयतें DHQ अस्पताल ज़ियारत जो है वो मुंतकिल कर दी गई हैं। मावन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा है कि ज़ियारत में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस, बलूचिस्तान पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया गया है, और 15 दहशतगर्द जो है वो इसके अंदर मारे गए हैं। इसके अलावा कराची में दहशतगर्दी का एक बड़ा मनसूबा जो है वो नाकाम बनाया गया है, जबकि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कार्रवाई में 2 दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं। CTD हुकाम ने कहा है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम BLA से है। गिरफ्तार दहशतगर्दों में मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच और जाकिर बिन शामिल है। मुलजमान BLA के कैंप से तरबियत याफ्ता हैं। मुलजमान ने रैकी और कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग जो है वो हासिल की थी। उनके अगेंस्ट जो है वो ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है। इसके अलावा वो जो अहमद रजा डार का केस है उसमें 4 मुलजमों का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो आज मुकम्मल हो गया है, और उन्हें कल दोबारा अदालत के अंदर जो है वो पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब जो अली डार हैं, जो अहमद रजा डार के मामू हैं, इसाक डार साहब के साहबजादे हैं, रावलपिंडी में नून लीग की एक तकरीब के अंदर जो है वो शिरकत कर रहे थे, तो वहाँ पे एक सहाफ़ी ने जो है उनसे सवाल किया कि आपके ऊपर जो है आपके रोल के हवाले से संगीन इल्ज़ामात जो है लगाए गए हैं, लेकिन अली डार साहब ने इसका जवाब कोई नहीं दिया, और वो खामोशी से जो है उस तकरीब से वहाँ से चले गए। इसके अलावा मोनिस इलाही साहब, परवेज़ इलाही साहब के जो साहबजादे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मुबैना तौर पे, अब मुबैना, ये जो मुबैना का लफ्ज़ है ना, ये बड़ा कुछ चीज़ों को ग्रे कर देता है, कवर कर देता है। उन्होंने कहा मुबैना तौर पर 13 सहाफ़ियों के खिलाफ गैर मुल्की ख़वातीन, अगवा और ज़्यादती स्कैंडल के मरकज़ी किरदार बॉस का नाम लेने पर पीका एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी, मगर ऐसे हथकंडों से शरीफ ख़ानदान अब ना अपने डार लिंक्स को बचा पाएगा और ना खुद बच पाएगा। तो उनका ये कहना है कि जनाब 13 जर्नलिस्ट के अगेंस्ट जो है पीका एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला किया जा रहा है। कि सतक सच है, अभी तक ऑब्वियसली इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कोई FIR जो है फ़िलहाल सामने नहीं आई है। 1-2 जर्नलिस्ट जो एक्चुअली इसके ऊपर स्टोरी कर रहे थे, मुझे भी नहीं आई, कम से कम मैंने भी इसके ऊपर काफ़ी काम किया है, लेकिन मुझे तो अब तक कोई ऐसे नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आया, FIR की कॉपी जो है वो कोई नहीं आई है ना। दीगर 2-3 जर्नलिस्ट से हमने पूछा है, उनको भी अभी तक ऐसा कोई कॉपी जो है वो रिसीव नहीं हुई है।
इसके अलावा एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया जो है वो भारतीय रियासत राजस्थान में पेश आया है, जहाँ पे बताया गया है कि 13 साल एक लड़की से 32 अफराद ने 4 दिन तक जो है वो ज्यादती की है। और वालिदैन की जानिब से मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उस बच्ची को, लड़की को बाजियाब करा लिया गया और अब तक 14 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो जो है वायरल हो रही है, जिसमें इन अफराद को जो है रस्सियों से बांध के ले जाया जा रहा है, तो रास्ते में लोग जो हैं उनके ऊपर डंडे भी बरसा रहे हैं। तो एक वाकया जो है वो ये पेश आया है। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।